धन्यवाद प्रभु, प्रेज द लॉर्ड जीसस। आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं ज्योतियों की पिता। जीवित बलि धन्यवाद करते हैं। जीवित प्रभु, धर्मी साचा, सबों के लिए भाला प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, महिमा प्रशंसा करते हैं। यहोवा ईरे, यहोवा शामा शलोम, रुआ रफानी से धन्यवाद करते हैं। हमारे पूर्वजों का खुदा, सनातन चट्टान, स्तुति हो। मेरा ढाल, मेरा रक्षक, सहायक, गढ़ किला, शरण स्थान, संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक, आपकी स्तुति करते हैं यीशु नासरी। महिमा हो प्रभु, धन्यवाद करते हैं। तारीफ हो प्रभु, धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु जी। एक बार फिर से आपकी हजूरी में आए हैं। एक बार फिर से प्रभु अपने कानों को हमारे मुंह के वचन की ओर लगाइए और हमारी सुनिए। होने दे खुदा, जितने बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, हाँ जितने मसीह भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हैं, आज के सुंदर शाम के वक्त इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, उन सबों के जीवन में प्रभु जो भी बाधा रुकावट है, कलेश है, उलझन है, समस्या है, दिक्कत है, परेशानी है, दुख दर्द पीड़ा है, प्रभु खत्म कीजिए, जीवन से आउट कीजिए। होने दीजिए प्रभु ओ खुशियाँ, ओ आनंद, ओ हर्ष, उमंग भर दीजिए, ओ आशीषें दीजिए जो कि सदा के लिए बनी रहे। कभी शैतान जीवन से खत्म करने ना पाए। अनुग्रह कर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हमारे प्रियो, हमारी खुशियाँ को, शांति को, आनंद को, हर्ष, उमंग को और आशीष को हमसे कौन छीनता है? शैतान, हाँ दुष्ट आत्मा। पर मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि अब नहीं छीनेगा। हमारे सुख, शांति, चैन को, आराम को हमारे जीवन से खत्म नहीं करेगा। हमारे उन्नति के मार्ग को, द्वार को, दरवाजा को, सफलता को वो नहीं रोकेगा। क्यों? क्योंकि हम प्रभु से लिपटे हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, जो कोई हर परिस्थिति, हालातों में, मुश्किल घड़ी में, हर एक बुरे वक्त में, खराब समय में प्रभु में स्थिर रहता है, डगमगाता नहीं, मेरे प्रियो, उसको शैतान छोड़कर भाग जाता है। आयुब प्रभु में स्थिर रहा, शैतान उसको छोड़कर भाग गया, मुंह लटका दिया, हार गया। आप भी प्रभु में स्थिर रहना सीखिए। चाहे जैसा भी परिस्थिति हो, हालातें हो, कितना भी बुरा वक्त आए, प्रभु में स्थिर रहिए, प्रभु से लिपटे रहिए। शैतान आपको छोड़कर भाग जाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और फिर से प्रभु की ओर से आप सब प्रकार के आशीषें पाएंगे। हाँ, और फिर से आप प्रभु की ओर से बहुत सारा आशीषें पाएंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आइए मेरे प्रियो, प्रभु के वचन को देखेंगे। इसमें भजनकार कहता है, भजन संहिता 118 अध्याय के 5, जब आप पढ़ेंगे तो इसमें राजा दाऊद बोलता है कि मैंने शकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने
मेरी सुनकर मुझे चौड़े आस्थान में पहुंचाया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। अगर आप किसी प्रकार की शकेती में हैं, पुकारिए, प्रभु को आवाज़ दीजिए और भरोसा रखिए। घबराना नहीं है, बेचैन नहीं होना है, चिंता नहीं करना है, उदास नहीं होना है, निराश नहीं होना है। भरोसा रखिए, उस शकेती से प्रभु आपका उद्धार करेगा और चौड़े स्थान में, हाँ, फैलदावा में आपको स्थिर करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। अगर आप पे दुखी हैं, प्रार्थना कीजिए, प्रभु खुशियाँ देगा। हाँ, खुशियाँ देगा, उस दुख को आनंद में बदलेगा। प्रार्थना कीजिए। आप जिस उलझन में, कलेश में हैं, प्रभु उसमें से आपको बाहर निकालेगा। किसी प्रकार के कष्ट हैं, वो कष्ट खत्म हो जाएगा। कोई विपत्तियाँ आपके ऊपर पड़ा है, वो विपत्तियाँ भी खत्म हो जाएगा। मेरे प्रियो, बुरा वक्त आपके जीवन में आया है, प्रार्थना कीजिए, वो बुरा वक्त खत्म हो जाएगा, टल जाएगा, चला जाएगा। प्रार्थना कीजिए मेरे प्रियो। प्रभु जरूर आपकी सुधि लेगा और आपको फिर से सुख देगा। हालेलुया। शैतान सुख, शांति, चैन को, आराम को आपके जीवन से छीन लिया है, खत्म कर दिया है। प्रभु फिर से देगा। प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। लॉर्ड जीसस, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं। यीशु नासरी, आपकी स्तुति करते हैं, महिमा, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। प्रभु काम कीजिए महान परमेश्वर। हाँ, सबों के जीवन में चमत्कार कीजिए, अद्भुत अनोखा कार्य कीजिए। धन्यवाद प्रभु, जितने बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, हाँ, जितने मसीह भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हैं, इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, वो सब जैसे भी हैं आपके हैं। उन सबों के जीवन में प्रभु सुख, शांति, चैन दीजिए, हर्ष, उमंग दीजिए प्रभु। जो खुशियाँ, आनंद खत्म हो चुका है, फिर से दीजिए प्रभु। अनुग्रह कर प्रभु। जो आशीषें प्रभु खत्म हो चुका है, फिर से वो आशीषें सबों के जीवन में आने दीजिए। जो उन्नति का मार्ग, द्वार, दरवाज़ा, सफलता का प्रभु मार्ग बंद पड़ा है, खोल दीजिए। अनुग्रह कर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, तारीफ हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं। जिनके बॉडी के किसी अंग पर शैतान कब्जा किया है, राज करता है, उस अंग को शैतान के हाथ से प्रभु छीन लीजिए। अनुग्रह कर प्रभु, धन्यवाद देते। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो प्रभु परमेश्वर। सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर खुदा। धन्यवाद देते प्रभु जी। राजा दाऊद बोलता है 118 अध्याय के 5 में कि जब वह शकेती में था और आपको पुकारा तो आप उसकी सुने और उसे चौड़े स्थान में पहुँचाए। तो होने दीजिए प्रभु जी, जो कोई किसी प्रकार के शकेती में है इस वक्त प्रभु, जो कोई भी किसी प्रकार के शकेती में है, उस शकेती में से उन सबों को आप बाहर निकालिए। उस शकेती से सबों का उद्धार कीजिए और फैलदावा में, चौड़े स्थान में पहुंचाइए। राजा दाऊद के प्रभु, आप ही हमारा भी प्रभु हैं, सहायता कीजिए। जिनके जीवन में किसी प्रकार की कमी घटी है, वो कमी घटी पूरा कीजिए। किसी भी चीज़ की, बात की, भली वस्तु की ज़रूरत है, आवश्यकता है, वो ज़रूरत आवश्यकता पूरा कीजिए।
अनुग्रह कर प्रभु राजा दाऊद की सुनने वाले हमारी भी सुनिए और कार्य कीजिए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। कल आज और युग ना युग हमारा प्रभु एक सा है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। राजा दाऊद के समय में प्रभु भाला था, आज भी भाला है। हाँ, आज भी भाला है और आने वाले दिनों में भी वो भाला ही है। मेरे प्रियो, सच में हमारा प्रभु कल आज और युग ना युग एक सा है, वो कभी नहीं बदलता। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। वो कभी चेंज नहीं होता है, वो अनंत काल के लिए है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। युग न युग के लिए है हमारा प्रभु, सर्ववादा के लिए हमारा प्रभु है। उसके हम निकट रहेंगे, वो भी हमारे निकट रहेगा। उसमें बने रहेंगे, वो भी हमारे में हमें बना रहेगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उससे अलग हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, उसको छोड़ देंगे, वो भी हमसे अलग हो जाएगा, दूर चला जाएगा, हमको छोड़ देगा। मेरे प्रियो, जो कोई प्रभु को चाहता है प्रभु उसके जीवन में आते हैं। प्रभु जबरदस्ती किसी के ऊपर प्रभुता नहीं करते। हालेलुया। आप चाहेंगे तब प्रभु आपके जीवन में आएगा, आपके निकट आएगा। नहीं चाहेंगे नहीं आएगा। शैतान क्या करता है, हम नहीं चाहते हैं तो भी वो हमारे जीवन में आता है और काम करता है, पर प्रभु नहीं करता। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा प्रभु भाला है। जो कोई उसे चाहेगा प्रभु उसके जीवन में आकर उसके जीवन को प्रकाश में बदलेंगे, उसके जीवन को सजाएंगे, संवारेंगे, सुंदर बनाएंगे, अपने राज के योग बनाएंगे, अधिकारी बनाएंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो लॉर्ड जीसस। होली स्पिरिट पवित्र आत्मा सहायता कीजिए। अनुग्रह कर प्रभु सुख शांति समृद्धि सबों को दीजिए। चैन आराम प्रभु सबों को दीजिए। सबों के ऊपर अपनी पहरा को बनाए रखिए, अपनी अनुग्रह दृष्टि को बनाए रखिए। हाँ प्रभु, बनाए रखिए। चाहे वो बच्चा हो, नौजवान हो या बड़े बुजुर्ग, सब प्रभु चंगा भला रहे, स्वस्थ रहे। अनुग्रह कीजिए महान खुदा। आपकी स्तुति करते हैं, महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु परमेश्वर। होने दे प्रभु, पूरे दिन तू संभाला है, पूरे रात भी संभाल, अच्छी मीठी नींद दे। जो कोई प्रभु जी आज की शाम में आपके सामने घुटना टेके हैं, आज के सुंदर संध्या काल में, आज के आनंद में रात्रि में प्रभु आपके आगे अपने हाथों को फैलाए हैं, होने दे प्रभु उनका घुटना टेकना, हाथों का फैलाना सफल होने पर प्रभु अनुग्रह कर। जो कोई जो कुछ के लिए प्रभु आपके सामने घुटना टेके हैं, अपने हाथों को आपके आगे फैलाए हैं, इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, प्रभु उनके जीवन में आप काम कीजिए, वो चीज़ें दीजिए, वो कार्य उनके जीवन में आप कीजिए, ताकि कोई निराश होने ना पाए, किसी के मुख पर उदासी छाने ना पाए कोई प्रभु जी। हाँ प्रभु, कोई निराश होने ना पाए, सहायता कीजिए, दुखी होने ना पाए, सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु। अनुग्रह कर प्रभु। धन्यवाद देते। मेरे प्रिय, उदास कब होते हैं, निराश कब होते हैं, दुखी कब होते हैं, जब प्रभु हमारी नहीं सुनता। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि प्रभु नहीं सुनेगा। सुनेगा। प्रार्थना करते हैं प्रभु सुनेगा। प्रार्थना का मतलब ही होता है प्रभु से बातें करना। जब आप प्रभु से बातें करते हैं और सुनता है, लेकिन पाता है मेरे प्रिय उत्तर क्यों नहीं आता। पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है कि प्रार्थना में जो कुछ भी कहो प्रतीति कर लो कि प्रभु कर दिया। जो कुछ भी मांगो प्रतीति कर लो कि प्रभु दे दिया, तो सच में वैसा ही होगा। हालेलुया। प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आता है, क्योंकि हम प्रतीति ही नहीं करते, विश्वास ही नहीं करते। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। संदेह कभी नहीं करना है, प्रतीति करना है, प्रार्थना का उत्तर आएगा। आपका बच्चा, आपका बेटा बेटी आपको पुकारता है, आप सुनते हैं।
हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, शारीरिक माता पिता से बढ़कर वो हमारा बाप है जो स्वर्ग के सिंहासन के ऊपर विराजमान है। जब भी हम उसको पुकारते हैं वो सुनता है। हालेलुया, वो हमसे कितना कितना विश्वास चाहता है। एक राई के दाने के बराबर। राई का दाना, सरसों का दाना कितना छोटा होता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। अगर उतना बड़ा विश्वास आप प्रभु के ऊपर रखते हैं, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए प्रभु। हम मेरे अब्बा, मेरे फादर, मेरा पिता प्रभु यीशु मसीह सहायता कीजिए। स्वर्ग में सिंहासन के ऊपर ऊंचे पर विराजमान यीशु नासरी अनुग्रह कीजिए। धन्यवाद करते प्रभु, आपकी स्तुति हो, महिमा हो लॉर्ड जीसस। प्रभु सबों की सुनिए। जो कोई जब भी आपको पुकारे, जो कुछ के लिए आपको आवाज़ दे, हे खुदा सुनिए। मेरे प्रियो, धर्मियों पर प्रभु की दृष्टि बना रहता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, अधर्मी की ओर से प्रभु अपने मुख को फेर लेते हैं। धर्मी की ओर से नहीं। धर्मी कौन है? आप हो। धर्मी कोई और नहीं है, आप हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आप प्रभु की सुनते हो, मानते हो, उसकी इच्छा में चलते हो, आप पे धर्मी हो, प्रभु के दृष्टि में अनमोल हो, साचा हो, खारा हो, वो आपकी क्यों नहीं सुनेगा? ज़रूर सुनेगा। हालेलुया, विलम्ब होता है, निराश नहीं होना है, सोचना है कि प्रभु की कुछ योजना है, पूरा होने दीजिए। वो जो भी युक्तियाँ करता है, हाँ, वो जो भी युक्तियाँ करता है, वो कहता है कि तुम्हारे भले के लिए है, अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूँगा। प्रभु की योजना को पूरा होने दीजिए, आपकी आशा जरूर पूरा होगा। हाँ, जो कुछ के लिए आप प्रभु पर आशा रखे हैं, आपकी आशा पूरा होगा, अद्भुत रीति से प्रभु पूरा करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। विलम्ब होने का एक और कारण है कि आप जो कुछ भी प्रभु से मांगते हैं, उससे भी बेहतर प्रभु आपको देना चाहता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। विलम्ब होने का एक और कारण है कि आप जो कुछ मांग रहे हैं उसके योग्य, उसके लायक आप नहीं हैं, या उसका समय अभी नहीं आया है। हालेलुया, जब उसके योग्य लायक हो जाएंगे, प्रभु दे देगा। उचित समय आ जाएगा, प्रभु आपको दे देगा। प्रभु में बने रहिए। प्रभु जानता है कि आपको कब और कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। हालेलुया, और वह देगा, वो सभी चीज़ें आपको देगा। हालेलुया, प्रभु कहते हैं चिंता मत करो। अन्य जाति लोग चिंता करते हैं, पर तुम्हारा प्रभु जानता है कि तुम्हें कौन कौन चीज़ों की कब कब ज़रूरत है, और वह देगा। प्रभु के राज और धन की खोज करो, प्रभु सारी चीज़ें आपको देगा, सब प्रकार की चीज़ें आपको देगा, आपके सारे ज़रूरतों को पूरा करेगा, आपके सारे आवश्यकता को पूरा करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो लॉर्ड जीसस। सहायता कीजिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, अनुग्रह दया और कृपा कर दीजिए। आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा प्रशंसा हो प्रभु जी। प्रभु जी, जो कोई दुखी है दुखों को दूर कीजिए, शोक विलाप करते हैं शोक विलाप को नृत्य में बदल दीजिए, बीमार है उनको छू करके चंगाई दीजिए, जिनके पेट में सूजन है प्रभु वो सूजन खत्म होने के लिए प्रार्थना करते हैं। सर में दर्द रहता है, गर्दन में, कमर में दर्द रहता है, जोड़ों में, घुटनों में दर्द रहता है, मसूड़े में दर्द, सूजन है, दांत दर्द है, प्रभु ठीक कीजिए, चंगा कीजिए स्वर्गीय पिता। कैंसर, इन्फेक्शन, एलर्जी, पिंपल, स्किन प्रॉब्लम, शुगर, थायराइड, बीपी, हार्ट की बीमारी, ट्यूमर खत्म होने के लिए प्रार्थना करते हैं। सफ़ेद दाग, धब्बे, घाटा, गिल्टी, रसोलिया, पथली, पेंडिस प्रभु खत्म होने के लिए प्रार्थना करते हैं। सहायता कर, हर एक खतरनाक जानलेवा बीमारी नष्ट होने के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। सहायता कर,
जो हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में है, कोमे में है प्रभु, वो चंगी हो जाए प्रभु से, इसके लिए दुआ करते हैं प्रभु, सहायता कर। जो बच्चे चल नहीं पाते हैं प्रभु, अनुग्रह कर, उनके हड्डियों में, नस मांस में ताकत दे कि वो बच्चे अपने पैरों पर खड़ा हो सके और चल सके। सहायता कर। जिनके बॉडी का कोई अंग सूख गया है, फिर से उस अंग को हरा भरा कर। सूखे हुए हड्डियों की तराइयों में विशाल सेना को खड़ा करने वाले यहोवा सहायता कर। यीशु के नाम में आप जो कुछ भी मांगिएगा परमेश्वर आपको देगा। हाँ, पिता की ओर से आप पाइएगा। आपको जो कुछ भी चाहिए यीशु के नाम में मांगिए। हालेलुया। प्रभु कहता है तुम मांगते हो और पाते नहीं। हालेलुया। मेरा पिता तुम्हें जो कुछ भी देगा मेरे नाम से देगा। मेरे नाम से मांगो तो तुम पाओगे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। यीशु के नाम में मांगिए। आपको जो कुछ भी चाहिए यीशु के नाम में मांगिए। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु को दिया गया है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को दिया है। यीशु के नाम में आप स्वर्ग की चीज़ें या पृथ्वी की चीज़ें मांगेंगे आपको मिलेगा। यीशु के नाम में नहीं मांगेंगे नहीं मिलेगा। हालेलुया। जो कुछ भी चाहिए यीशु के नाम में मांगिए, आपको मिलेगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु। आप हमारी सुने, ग्रहण भी किए, स्वीकार भी किए प्रभु जी, और उत्तर भी हाँ आमीन में दिए। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति हो प्रभु जी। कमेंट के माध्यम से जो लोग अपनी प्रार्थना निवेदन हमें दिए हैं उस पर दृष्टि कीजिए और उसका जवाब प्रभु सबों को हाँ आमीन में दीजिए, ताकि सबों का विश्वास प्रभु आपके ऊपर अटल बना रहे। सहायता कर मेरे प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं। सारा आदर महिमा और सम्मान आपको मिले प्रभु जी, गर्व आपको मिले प्रभु जी। अनुग्रह कर जो कोई प्रभु अपने बिछौने में सोने जाए पूरे रात प्रभु जी निश्चित सोने पाए, किसी को डरावना बुरा सपना ना आए, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना होके, किसी को किसी प्रकार की तकलीफें ना होके, रोग बीमारी उत्पन्न ना होकर, शैतान किसी के ऊपर अटैक ना करे, दुष्ट गुरु मनुष्य अटैक ना करे प्रभु जी। बुरी नजरें, तंत्र मंत्र की शक्तियाँ प्रभु किसी के ऊपर सफल ना होके प्रभु। अनुग्रह कर प्रभु, हर एक हानि नुकसान छोटे से बचाना मेरे खुदा। आपकी स्तुति करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, महिमा करते हैं प्रभु जी। एक और नए दिन में आँखों को खोलना, जगाना प्रभु होने दे प्रभु जी। आने वाला कल बीते हुए कल से प्रभु जी बेहतरीन होने पाए, सहायता कर खुदा। धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा और सम्मान आपको मिले प्रभु जी। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं मेरे प्रभु प्रभु यीशु मसीह। आमीन 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 लॉर्ड जीसस, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, रोज़ डेली हाँ प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करना। ऐसा करने से प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहेगा। किसी भी चीज़ की कमी घटी आपको नहीं होगा। कभी आप किसी सकेती में नहीं पड़ेंगे, परीक्षा में, मुसीबत में, विपत्तियों में नहीं पड़ेंगे, दुख दर्द पीड़ा में नहीं पड़ेंगे। हाँ, प्रभु आपको स्वस्थ रखेगा, चंगा भला रखेगा, कुशल रखेगा। मेरे प्रियो, अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं। उसका उत्तर आपको मिलेगा, क्योंकि हम आपके कमेंटों को पढ़ते हैं और आपकी दी हुई प्रार्थना निवेदन प्रभु के हजूरी में रखकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। विश्वास कीजिए, उत्तर मिलेगा। आप जो प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय हमें देते हैं उसका जवाब आपको मिलेगा। मेरे प्रियो, कल सुबह 4 बजे की प्रार्थना को ज़रूर रिसीव करना। कल सुबह 4 बजे की प्रार्थना में ज़रूर शामिल होना। प्रभु आपको ब्लेस करेगा। जितना ज़्यादा आप प्रभु के हजूरी में अपने वक्त को बिताएंगे, उतना ज़्यादा प्रभु के अनुग्रह महिमा को पाएंगे, उतना ज़्यादा प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। मेरे प्रियो, प्रार्थना करना छोड़ना नहीं है। हालेलुया। बिस्तर से उठते हैं, सबसे पहले प्रार्थना कीजिए, प्रभु के वचन को पढ़िए। पूरा दिन आपके लिए अच्छा होगा, आशीष का दिन होगा। बिस्तर में जाते हैं सोने के लिए, अपने बिछौने में जाते हैं सोने के लिए, प्रार्थना करके सोइए, वचन को पढ़कर सोइए। कभी नींद की दवा लेना नहीं पड़ेगा, आप अच्छे से सोएंगे। किसी प्रकार की चिंता, टेंशन आपको नहीं सताएगा, आपका मन नहीं घबराएगा, बेचैनी घबराहट आपको नहीं होगा।
आप अच्छे से पूरे रात अपने बिछौने में सोएंगे। हाँ प्रभु अच्छी मीठी नींद देगा, सुख शांति चैन की नींद देगा। प्रार्थना करना है मेरे प्रियो, सद्रक मेशक और अबेदनगो, दानियल दाऊद 3 बार सुबह शाम और दोपहर को प्रभु के सामने घुटना टेकते थे। मेरे प्रियो, आपको 3 टाइम समय नहीं है प्रभु के सामने घुटना टेकने के लिए, प्रभु कहेंगे अपने हाथों को फैलाने के लिए, तो 2 टाइम तो आप प्रभु के सामने घुटना टेक ही सकते हैं। प्रभु कहेंगे अपने हाथों को फैला ही सकते हैं। सबोपदेशक की पुस्तक 11 अध्याय की उसका 6 में कहता है कि सुबह और शाम 2 टाइम प्रभु के सामने घुटना टेकना, प्रभु कहेंगे अपने हाथों को फैलाना ज़रूरी है, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि आपकी कौन सी प्रार्थना सुनी जाएगी। सुबह की प्रार्थना सुनी जाएगी कि शाम की प्रार्थना सुनी जाएगी, कि दोनों के दोनों सुनी जाएगी और सफल होगी। इसलिए मेरे प्रियो, 2 टाइम ज़रूरी है, सुबह और शाम प्रभु के सामने घुटना टेकना, प्रभु के आगे अपने हाथों को फैलाना ज़रूरी है, यानी कि प्रार्थना करना, प्रभु के वचन को पढ़ना ज़रूरी है। प्रभु आपको ब्लेस करे मेरे प्रियो। रोज़ डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना को रिसीव कीजिए। प्रभु आपके जीवन में क्यों नहीं काम करेगा, ज़रूर काम करेगा। जिसका जीवन प्रार्थना का होता है उसके लिए कुछ भी नामुमकिन, कठिन, मुश्किल, असंभव नहीं रह जाता। हाँ, नहीं रह जाता। वो प्रभु में सब कुछ कर सकता है। प्रभु से सामर्थ्य देता है कि उसके लिए सब संभव हो, मुमकिन हो, आसान हो, वो उन्नति करे, आगे बढ़े, जो चाहे वो पाए। हालेलुया। अपने जीवन को प्रार्थना का, वचन का और उपवास का बनाइए। दिन प्रतिदिन सब बात में और आत्मिक में भी उन्नति करेंगे। प्रभु आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, कल सुबह 4 बजे की प्रार्थना को रिसीव कीजिए। सच में प्रभु आपको अपनी अनुग्रह और महिमा देगा। आप सबको जय।